सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सभी का एग्जाम बिल्डर्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश की जो हमारी क्लास है उसमें हमारा टॉपिक जो नरेशन है वो चला हुआ था और नरेशन की हमारी पहले कई क्लास हो चुकी हैं और ये हमारी नरेशन की आखिरी क्लास आज की है। इसमें नरेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा हमारे हरियाणा पुलिस के जो अपकमिंग एग्जाम के लेवल के हिसाब से। जो हमारी लास्ट क्लास है उसमें हमने पढ़ा था भाई रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस दिए हुए होंगे उनको किस तरीके से चेंज करना है, कौन सा टेंस किस में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है ना। वो हमने पहले के में अच्छे से कवर किया था। अब जो अगला हमारा रूल है आज की क्लास का पहला रूल लिखो। यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में भाई यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही हो, यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई प्रोवर्ब की बात हो रही हो, कोई प्रोवर्ब, किसी प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही हो, कोई हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही हो, तो ये वाला हमारा जो टेंस होगा ये किसी भी टेंस के अंदर हो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच से इन बातों का बोध हो रहा हो, ये किसी भी टेंस में हो, ये किसी भी टेंस में हो, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। कैसे? एक एग्जांपल से देखो, मैं बोलता हूं मोहन सेड होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे बोला गया भाई। अगर हम हमारी पीछे की क्लास पे नजर डालें तो हमने क्या पढ़ा था, यहां पे अगर सेंटेंस पास्ट में है और यहां पे प्रेजेंट में है तो ये किस में चेंज होने वाला था, ये पास्ट में चेंज होने वाला था पिछली क्लास के रूल के हिसाब से। लेकिन इस क्लास में जो हमारा पहला रूल ये है भाई, यदि ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच से अगर यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई प्रोवर्ब यानी कि कोई कहावत या प्रिंसिपल या हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही हो, तो इस टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इस टेंस को एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। बाकी रूल सारे के सारे सेम फॉलो होंगे। कैसे? देखो कैसे चेंज करूंगा मैं इसको, इनडायरेक्ट में मैं लिखूंगा मोहन सैड, इन्वर्टेड कोमास को हटा करके दैट का प्रयोग, दैट होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये बात है भाई, ठीक है ना। इस टेंस में क्या होने वाला, कोई भी चेंज नहीं होने वाला। एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। इसको कैसे चेंज करेंगे भी, देखो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, सभी को पता है जो सूर्य है वो पूर्व में निकलता है। इसको कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, देखो क्या बनेगा, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, भाई, ठीक है ना। अब भाई इतना तो आपको पता होना चाहिए इंग्लिश के अंदर क्या हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या हमारे प्रिंसिपल हैं, क्या हमारे हैबिचुअल एक्शन है, मतलब थोड़ी सी इंग्लिश की बेसिक सी नॉलेज तो होनी ही चाहिए, ठीक है ना। ये मैं एक और लिखता हूं, राम सेड all that glitters is not gold,
यानी कि जो चमकती चीज है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती भाई। ये हमारी क्या है, ये हमारी एक प्रोवर्ब है भाई, ये हमारी एक कहावत है। कैसे चेंज करूंगा मैं इसको, मैं बोलूंगा राम सैड दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसको मैं कुछ इस तरीके से चेंज करूंगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, आपको इनसे समझ में आ गया होगा। मैं अगले रूल की तरफ मूव करता हूं। अगला देखो, अगले में क्या है भाई, यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, क्या हो, हमारा रिपोर्टिंग स्पीच किस में हो, पास्ट टेंस में हो, और जो रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का प्रयोग हो, मस्ट का प्रयोग हो और इससे नैतिक कर्तव्य, और इससे नैतिक कर्तव्य हमारे, इससे हमारे क्या हो, नैतिक कर्तव्य, ओब्लिगेशन, ठीक है ना, इनकी बात हो रही हो, और इससे नैतिक कर्तव्य, शिष्टाचार इत्यादि की बात हो, इत्यादि की बात हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा भाई, इसको भी एज इट इज ही लिखा जाएगा। ठीक है ना, जैसे भाई हम मस्ट क्या हमारी एक मॉडल है, जैसे हम कैन को कुड में चेंज कर पा रहे थे, मे को माइट में चेंज कर रहे थे, लेकिन भाई अगर मस्ट का प्रयोग किया गया है और उसे कोई नैतिक कर्तव्य हमारा या कोई ओब्लिगेशन है या फिर कोई शिष्टाचार की बात हो रही हो, तो भाई उसको चेंज करते, उसको मतलब किसी भी टेंस में दूसरी में चेंज नहीं किया जाएगा, उसको एज इट इज लिखा जाएगा। कैसे, देखो मैं बोलता हूं, ही सेड वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। उसने कहा कि भाई हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है भाई। ठीक है ना, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, मैं भी लिखूंगा इसको, ही सेड दैट, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है ना, इसको एज इट इज लिखा जाएगा, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी भाई। ठीक है ना, या फिर मैं एक और लिखता हूं, मैं लिखता हूं सी सेड वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये हमारी शिष्टाचार की बात है भाई। तो मैं इसको कैसे चेंज करूंगा, सी सेड दैट, उसने कहा, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ठीक है ना, इसको कुछ इस तरीके से चेंज किया जाएगा भाई। ठीक है बात है ना, ये बहुत ही इजी चैप्टर है हमारे, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया हमारा। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ये फ्री के मार्क्स हैं और ये सारे के सारे चैप्टर हमारे टेंस बेस्ड हैं, इसीलिए हमने इनको सीरीज में स्टार्ट किया हुआ है ताकि पीछे की क्लासों से आपका लिंक बना रहे। ठीक है ना भाई, चलो भाई, ये भाई इसके बाद जो अगला हमारा रूल होगा वो किस पे बेस्ड है भाई, वो है हमारा इंटेरोगेटिव बेस्ड। अब हम जो हमारे नरेशन पढ़ेंगे वो किस बेस्ड होंगे, इंटेरोगेटिव बेस्ड। ठीक है ना, क्योंकि भाई नरेशन को इंटेरोगेटिव की फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है, अब तक हम जो पढ़ रहे थे वो सिंपल पढ़ रहे थे। ठीक है ना, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव को भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में दो तरीके से बदलते हैं, जैसे हमने वॉइस में भी किया था। एक तो हमारा हेल्पिंग वर्ब बेस्ड और एक हमारा कौन सा होता था, WH फैमिली। ठीक है, नरेशन के यहाँ पे रूल में आके थोड़ा सा चेंज आ जाता है जो हमारे इंटेरोगेटिव वाले हैं। देखो जैसे कि हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है उसमें से या फिर सेज या फिर सैड, दूसरा से टू, सेज टू,
सेड टू जो आता था हमारा भाई, उसको चेंज करके किस में लिख दिया जाता है भाई, उसको चेंज करके जरूरत के अनुसार, यानी कि सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको आस्क, इंक्वायर, डिमांड या फिर वांट टू नो, वांट टू नो, ठीक है ना, इसमें चेंज किया जाता है अभी, ठीक है ना। इन वर्डिंग को सेंटेंस के अर्थ के हिसाब से मीनिंगफुल होने के कारण उनको आस्क, इंक्वायर, डिमांड, वांट टू नो की वर्ब में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है ना। वो हम सेंटेंस में देख लेंगे, वो सेंटेंस हमारा हमको प्रेजेंट में लिखना है या फिर हमको वो हमारा क्या नाम है पास्ट में लिखना है। पास्ट में होगा तब भी सीधी बात है कि आस्क्ड हो जाएगा, ये इंक्वायर्ड हो जाएगा, डिमांडेड, ये वांटेड टू नो हो जाएगा, ठीक है बात है ना, वो सेंटेंस पे बेस रहेगा। दूसरा जो हम दैट का प्रयोग करते थे भाई, इन्वर्टेड कोमाज को हटा के अब किसका प्रयोग करेंगे, इफ और वेदर का। किसका प्रयोग करने वाले हम, इफ और वेदर का, ठीक है ना। दैट का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है ना, मोस्टली हमारा इफ और वेदर का ही प्रयोग किया जाता है। चाहे हम इफ का प्रयोग करें या फिर हम वेदर का प्रयोग करें, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में आपको कोई एक ही मिलेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। अच्छा भाई, जो हमारा चेंज ऑफ टेंस होता था, जो हमको चेंज ऑफ टेंस करने होते हैं, वो हमारे भाई सेम रूल रहेंगे जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे, यानी कि हमारा प्रेजेंट का किस में जाएगा, पास्ट का किस में जाएगा, वो सारी बातें चेंज होने सेम रहने वाली है। बस चेंज होगा तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन, और जो हमारा इन्वर्टेड कोमाज है उसको हम किस में चेंज करेंगे, इफ और वेदर में करेंगे। ये जो हमने रूल पढ़े ये हमारे हेल्पिंग वर्ब बेस्ड है भाई। जो हमारा अगला होगा WH फैमिली का, उसमें थोड़ा सा और अलग है, वो देख लेना। यानी कि फिलहाल मैंने ये जो टाटा लिखवाया है ये किस रूल के लिए, हेल्पिंग वर्ब बेस्ड इंटेरोगेटिव के लिए। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मैं बोलता हूं ही सेड टू मी आर यू ए स्टूडेंट, आर यू ए स्टूडेंट। जिसे मैं बोलूं ही सेड टू मी आर यू ए स्टूडेंट, आर यू ए स्टूडेंट, कुछ इस तरीके से दिया भाई, ठीक है ना, आर यू ए स्टूडेंट। इसको कैसे चेंज करना भाई, जैसे मैंने बताया था, जो हमारा सेड टू है उसको हम किस में चेंज करेंगे, आस्क, इंक्वायर, डिमांड, वांट टू नो, वो सेंटेंस की मतलब मीनिंग के हिसाब से। भाई उसने उसको पूछा है अगर भाई क्या तुम एक स्टूडेंट हो। दूसरा, जब ये हमारा पास्ट में है और ये प्रेजेंट में, तो ये भी हमारा किस में चेंज होने वाला, पास्ट में होने वाला है, ठीक है ना। देखो देखो कैसे लिखोगे, ही सेड टू को चेंज करूंगा मैं किस में, आस्क्ड में। पूछा है ना उसने, ही आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कोमास को हटा के मैंने बताया था इफ और वेदर हम दोनों का प्रयोग कर सकते। इफ भी ठीक रहेगा मेरा और वेदर भी ठीक रहेगा, इफ और वेदर। ही आस्क्ड मी इफ। हाँ भाई, जो हमारा ये वाला सेंटेंस है ये किसके अंदर जाने वाला, आप देखो देखो भाई, यहां पे क्या है, मेरा सेकंड है, पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि आई वाज ए स्टूडेंट, आई वाज ए स्टूडेंट, इस तरीके से चेंज होगा मेरा। ही आस्क्ड मी इफ या वेदर कोई भी यूज करो, आई वाज ए स्टूडेंट, ये इंटेरोगेटिव में हमारा कुछ इस तरीके से चेंज होगा, ठीक है ना। या फिर मैं बोलूं सी सेड टू मी डिड यू राइट ए लेटर, डिड यू राइट ए लेटर। अगर मेरे को इसको चेंज करना इंटेरोगेटिव का, तो मैं किस तरीके से चेंज करूंगा, देखो सी आस्क्ड मी, सेड टू को किसमें, आस्क्ड, सी आस्क्ड मी। हाँ भाई, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि आई हैड रिटन ए लेटर, आई हैड रिटन ए लेटर। मैंने बताया था सिर्फ इस वाले पोर्शन में हमारा चेंज होने वाला है। इस साइड का जो हमारा टेंस है वो हमारे जो हमने प्रीवियस रूल पढ़े, पिछली क्लासों में पढ़े, उसी के अनुसार होगा भाई, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं हमारा जो हेल्पिंग वर्ब बेस्ड था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगला मूव करते हैं भाई हम WH फैमिली रूल की तरफ। देखो WH फैमिली रूल में क्या होगा,
इसमें भी हमारा वही सेम रहने वाला, से, सेज टू, सैड, ठीक है ना। वो उनको हम किस में चेंज करेंगे, उसको हम वही आस्क हो गया हमारा, क्या नाम है आस्क हो गया, डिमांड हो गया, वांट टू नो हो गया, इंक्वायर हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसमें चेंज क्या आता है भाई, इसमें हम इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके, इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके ना तो हम दैट का प्रयोग करेंगे, ना हम इफ और वेदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और भाई वेदर का प्रयोग करेंगे, हम किसका प्रयोग करेंगे, हम एज इट इज, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड का, एज इट इज हम किसका प्रयोग करेंगे, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। एज इट इज डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं क्या हमारा, देखो जैसे मैं बोलता हूं आई said to my wife, I said to my wife, what are you doing today, what are you doing today, ठीक है ना, what are you doing today, ये है भाई, ठीक है, इंटरोगेटिव। बाकी तो सारी चीजें वही रूल वगैरह सेम रहने वाले हैं। तो इसको मैं कैसे करूंगा, आई सैड टू को किस में, आस्क्ड, आई आस्क्ड माई वाइफ, यहां तक का तो समझ में आ गया होगा। इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके मेरे को किसका प्रयोग करना, एज इट इज इंटेरोगेटिव का, वट किसका प्रयोग होगा, सेंस से देखो, माई वाइफ से पूछा ना वट सी वॉज डूइंग, कि भी वो क्या कर रही थी, वट सी वॉज डूइंग, सेंटेंस समझ में आ रहा होगा ना, इसको पास्ट में क्यों लेके गए, ठीक है ना। वट सी वॉज डूइंग टूडे, यहां पे हमने क्लास की शुरुआत में पढ़ा था, टूडे को मेरे को किस में चेंज करना, भाई दैट डे लिखा जाएगा। ये फॉलो में वहां पे आपको एक ऑप्शन टूडे का मिलेगा लिखा हुआ, आगे से पूरा सेंटेंस सेम होगा, ठीक है ना। ध्यान से करना, टूडे को मैंने बताया था, टूडे को, टोनाइट को, ठीक है ना, वो सारे किसी और वर्ड में चेंज हो जाते, वो पूरे मैंने लिखवाए थे शुरुआत में क्लास में। टूडे को किस में चेंज करेंगे भाई हम, दैट डे, ठीक है ना। अच्छा भाई, आई आस्क्ड माई वाइफ व्हाट शी वाज डूइंग दैट डे, इसको मैं अगर एक तरीके से और बनाना चाहूं तो भाई दूसरे तरीके से भी इसको बनाया जा सकता है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आई इंक्वायर्ड ऑफ माई वाइफ व्हाट शी वाज डूइंग दैट डे, सॉरी भाई ये नहीं आएगा, व्हाट शी वाज डूइंग दैट डे, ठीक है ना। यानी कि उसने अपनी पत्नी से पता किया, मैंने अपनी पत्नी से पता किया भाई वो उस दिन क्या कर रही थी। मैंने कहा था जो ये हमारे वर्ड होने वाले आस्क, डिमांड, वांट टू नो, इंक्वायर, ये सेंटेंस की सेंस बेस होते हैं, यानी कि यहाँ पे आस्क यूज करेंगे तो भी ठीक रहेगा, इंक्वायर यूज करेंगे तो भी ठीक रहेगा, यानी कि ये हमारे यूज वेरी करेंगे किसके बेस पे, सेंटेंस के मीनिंग पे बेस पे, ठीक है ना। चलो एक और देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे मैं बोलता हूं शी सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, शी सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, इसको मेरे को चेंज करना किस में, इनडायरेक्ट में। सी सेड को किस में चेंज करूंगा मैं भाई, आस्क्ड में, सी आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कोमास को हटा के किसका प्रयोग, वट का, वट, ठीक है। सेकंड पर्सन है किसके अनुसार, आई के, वट आई वांटेड, वट आई वांटेड। भाई देखो ये जो टेंस में चेंज कर रहा हूं भाई, ये ऐसा नहीं है भाई हर रूल को बार बार क्लास में समझाया जाएगा, ये हम प्रीवियस क्लास में मैं समझा चुका हूं कौन सा किस में जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई नया स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहा है तो इस टॉपिक की हमारी पहली वीडियो को कंप्लीट कर ले, ताकि आज वाला कंसेप्ट कंफर्म हो चुके।
ये था हमारा भाई इंटेरोगेटिव बेस्ड हेल्पिंग वर्ब से भी और WH फैमिली बेस्ड भी। इसके बाद जो अगला हमारा होने वाला है वो है भाई हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हम किस तरीके से बदलते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं ये मैंने वॉइस की क्लास में बताया था भाई। ठीक है ना, इनका ऐसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है, पहले सब्जेक्ट ही आएगा फिर वर्ब ही आएगा। ठीक है ना, चलो देखो क्या हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या चेंज आने वाला है। हमारा जो से, सेज और सेड है या फिर हमारा से टू, सेज टू और सैड टू है, उसको हम चेंज कर देंगे किसके अंदर, सेंटेंस के अर्थ के अनुसार। ठीक है ना, ऑर्डर्ड टू, ऑर्डर्ड टू, सजेस्टेड टू, सजेस्टेड टू, ठीक है, या फिर फॉरबिड टू, फॉरबिड टू। ठीक है ना, ऑर्डर्ड टू, सजेस्टेड टू, फॉरबिड टू। ठीक है, अच्छा भाई इसके बाद क्या करना है, सेंटेंस देखो, जैसे मैं कोई भी सेंटेंस बोलता हूं, मैं बोलता हूं रमेश said to me sit down, sit down, sit down। रमेश said to me sit down। ठीक है ना, रमेश ने मुझको कहा बैठ जाइए। तो भाई ऐसे सेंटेंस से ये बताओ आपको किस चीज का बोध हो रहा है, भाई वो उसको ऑर्डर दे रहा है भाई बैठ जाइए। ठीक है ना, यानी कि जो said to है उसको मैं किसके अंदर चेंज कर दूंगा, ऑर्डर्ड टू के अंदर। रमेश ordered me, ordered me to, फिर क्या आएगा मेरा, sit down, ordered me to sit down, ordered me to sit down। ठीक है ना, या फिर मैं एक बोलूं पंकज, पंकज said to me, said to me go away, go away। ठीक है ना, इसको चेंज करना तो मैं इसको कैसे चेंज करूंगा भाई, देखो पंकज गो अवे भी चले जाइए यहां से, इससे भी किसका सेंटेंस का बोध हो रहा है भाई, मेरा ऑर्डर्ड का ही बोध हो रहा है। तो यानी कि पंकज ऑर्डर्ड मी टू गो अवे, टू गो अवे। ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस है भाई, इसमें थोड़ा सा सेंस बेस्ड है ये थोड़ा। ठीक है ना, इसमें ऐसे फिक्स नहीं है कि यहाँ पे ये आएगा तो ये आएगा। ठीक है, इसी में इंपेरेटिव सेंटेंस में फिर एक और देखो, एक फिर अगला क्या है भाई, मान लीजिए, मान लो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में, हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में भाई एक वर्ड और था, रिक्वेस्टेड टू भी हो सकता है, रिक्वेस्टेड टू भी हो सकता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, ऑर्डर टू, रिक्वेस्टेड टू, फॉरबिड टू और सजेस्टेड टू। ठीक है ना, अच्छा जैसे मैं बोलूं सीता said to me, सीता said to me please, please help me, please help me, कृपया मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। ठीक है ना, अब इस सेंटेंस से किसका बोध हो रहा है भाई, इस सेंटेंस से तो रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है भाई, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो क्या करेंगे, सीता रिक्वेस्टेड, सीता रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प। अब यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है भाई, फॉलो में इसको मी नहीं लिख देना है, क्योंकि क्या नाम है, रिक्वेस्ट कौन कर रही है, सीता कर रही है। तो यहां पे इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सीता रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, टू हेल्प हर। ठीक है, और एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर ऐसे वाक्यों में प्लीज, अगर ऐसे वाक्यों में, अगर ऐसे वाक्यों में
प्लीज, काइंडली, सर, मैडम इत्यादि का प्रयोग हो, इत्यादि का प्रयोग हो तो उनको हटा देना भी, तो उनको हटा देना है। इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये स्किप हो गया था। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज, सर, मैडम, काइंडली ऐसे कुछ वर्ड आ जाए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम ऐसे वर्ड को हटा देना है, ठीक है ना। कुछ सेंटेंसों में इनकी जगह भी रिस्पेक्टफुली वर्ड का भी यूज कर लिया जाता है, रिस्पेक्टफुली वर्ड का भी प्रयोग कर लिया जाता है। यानी कि मैं इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता हूं, सीता रिक्वेस्टेड मी रिस्पेक्टफुली टू हेल्प हर। इस सेंटेंस को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ठीक है। मेन यही बात है भाई, क्या करना है, मेरे को ये वर्ड हटाना है, और अगर हटाना चाहता हूं इसकी जगह मैं रिस्पेक्टफुली वर्ड भी ऐड कर सकता हूं। इस चीज का खास ध्यान रखना है। ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस था, अफर्मेटिव पढ़ा हमने। इसके बाद जो अगला रूल है भाई, देखो अगला जो रूल है उसमें क्या करना है, देखो वो है हमारा नेगेटिव। इंपेरेटिव में ही कौन सा नेगेटिव, इंपेरेटिव में ही हमारा कौन सा है, नेगेटिव। नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इसमें यानी कि नेगेटिव वर्ड का यूज होने वाला है। तो इसमें भी क्या है, जो हमारा से है, सेज है, सैड है, या फिर से टू है, सेज टू है और सैड टू है, उसको चेंज कर देना है किस में, आस्क्ड भी, आस्क्ड में, ठीक है ना। जैसे भी देखो, और मैं एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा समझ में आएगा। और क्या करना, इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके नोट टू का प्रयोग करना है। इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर नोट टू का प्रयोग करना, नोट टू का प्रयोग, ठीक है। कैसे, जैसे मैं बोलता हूं, ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर। इसको देखो मैं किस तरीके से चेंज करूंगा, ही आस्क्ड मी इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर किसका प्रयोग करूंगा भाई, नोट टू का। अब देखो भाई, ये डोंट है ना, ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसके लिए मैंने नोट यूज कर लिया है, ठीक है ना। तो यानी कि यहां से अब ये वर्ड स्किप हो जाएगा। नोट टू डायरेक्ट मैं ये लिखूंगा, नोट टू ओपन द डोर, ऐसे बनेगा भाई, नेगेटिव है। शी आस्क्ड मी नोट टू ओपन द डोर, ओके। चलो मैं एक और बोलता हूं भाई, शी सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी करो, डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है ना। अब देखो क्या बनेगा, सी आस्क्ड मी डोंट की जगह क्या आ जाएगा भाई, नोट टू डिस्टर्ब। फिर वही बात, फॉलो में मी नहीं यूज करना, क्या आएगा, हर आएगा, क्योंकि ये मी किसके लिए यूज किया गया, सी के लिए, हर, नोट टू डिस्टर्ब हर, ठीक है। चलो भाई, ये था भाई से टू सैड टू को किस उसकी जगह क्या प्रयोग करेंगे हम, आस्क्ड। इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके हम किसका प्रयोग करेंगे, नोट टू। अब भाई इसमें कुछ और वर्ड भी यूज किए जाते हैं, वो भी देखो एक बार इन्हीं एग्जाम्पलों पे। एक है भाई हमारा जैसे फॉरबिड वर्ड है, फॉरबिड, ये इसका मीनिंग होता मनाही।
ये भाई एक नेगेटिव वर्ड है, ये एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सीधी बात है भाई इसके साथ नोट वर्ड हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा सुपरफ्लस हो जाएगा। जैसे मैं उसी का लिख देता हूं, ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर। इस वर्ड की हेल्प से भी मैं इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकता हूं। तो कैसे करूंगा मैं उसमें क्या करूंगा, मैं जो हमारा सेड टू दिया होगा, सेड टू, उसकी जगह में किसका प्रयोग करूंगा, फॉरबिड का, ठीक है ना। यानी कि मैं बोलूंगा ही फॉरबिड मी, तो मैं यहां पे डायरेक्ट टू का प्रयोग करूंगा, क्योंकि भाई क्या है हमारा नोट वर्ड, तो फॉरबिड भी इंक्लूड होगा। ही फॉरबिड मी टू ओपन द डोर। इसका मैं इस तरीके से भी बना सकता हूं। एक मैंने बताया था, ही आस्क्ड मी नॉट टू ओपन द डोर, ही आस्क्ड मी नॉट टू ओपन द डोर, ठीक है। चलो, इसके साइड में ही एक छोटी सी चीज हो, देखो भाई, जैसे फॉरबिड हमारा एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ हम नोट का प्रयोग नहीं कर सकते। हम इन्हीं सेंटेंस को भाई, एक मेरा प्रिवेंट है, एक मेरा प्रोहिबिट है, इन वर्ड की भी मैं हेल्प लेकर के इंपेरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकता हूं। लेकिन भाई इसके साथ क्या, प्रिवेंट के बाद एक तो ऑब्जेक्ट आएगा, ही प्रिवेंट ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रीपोजिशन ये अपने साथ फ्रॉम लेगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या लेगा ये अपने साथ, प्रीपोजिशन फ्रॉम, और भाई उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होने वाला है, ठीक है ना। प्रिवेंट अपने साथ क्या लेगा, अपने साथ भाई फ्रॉम प्रीपोजिशन लेगा, और प्रिवेंट के बाद क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। अगला है प्रोहिबिट के बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर क्या आएगा मेरा फ्रॉम, और उसके बाद क्या आने वाला मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो, इन वर्ड की हेल्प से भी मैं ये बना सकता हूं। कैसे लिखूंगा, मैं बोलूंगा ही प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम ओपनिंग द डोर। मैं इसको इस तरीके से भी बना सकता हूं। या फिर मैं बोलूंगा ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम ओपनिंग द डोर, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम ओपनिंग द डोर। जो हमारा नेगेटिव होगा उसको हम कुछ इतने तरीके से बना सकते हैं भाई, ठीक है ना। क्या, एक तो फॉरबिड, एक प्रिवेंट, एक प्रोहिबिट, ये तीनों के तीनों नेगेटिव वर्ड हैं। इनके बाद भाई नोट का प्रयोग नहीं करना है, सुपरफ्लस हो जाएगा भाई, क्योंकि ये खुद क्या हमारे नेगेटिव वर्ड है। और प्रिवेंट और प्रोहिबिट के बाद प्रीपोजिशन हमेशा फ्रॉम आती है, ये हमने वॉइस वाली में भी पढ़ा था। और उसके बाद क्या आने वाला, जीरेंड, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। हो सकता है आपने यहां तक पढ़ा हो ये वाला रूल, यहां से ये वाला रूल, या फिर ये वाला रूल, हो सकता है एग्जामिनर ऑप्शन में इन दोनों में से दे दे कोई, ठीक है ना। तो अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। ये था हमारा क्या नाम है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने हमारे पॉजिटिव भी पढ़े और हमने हमारे भाई नेगेटिव भी देखे। इसके बाद जो अगला हमारे दो छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, एक तो है हमारा एक्सक्लामेटरी और एक रहता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस का, ठीक है ना। चलो, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी का सिंबल क्या होता है ये आपको अच्छे से पता होगा भाई, वो एक हमारा ऐसे डंडा करके छोटी जो बिंदी लगाते हैं ना, वो क्या होता है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, उसको विस्मयादि बोधक बोलते हैं, जिसको हिंदी में वो यूज किया जाता है। देखो क्या है, अगला हमारा क्या टॉपिक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होता है भाई,
उसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है। इस प्रकार के सेंटेंस में कुछ वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे अल्लाह, हुर्रे, वाव, ठीक है ना, कुछ इस टाइप के वर्ड है। कौन सा सेंटेंस किस में चेंज होगा वो देखो भाई। मान लिया ऐसे सैड प्लस में अलास, और ये दिया हुआ है सैड प्लस अलास दिया हुआ है, तो इसको कैसे, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद शोरो। एक्सक्लेम्ड विद शोरो यानी कि जो ये हमारा वर्ड है ये किसको एक्सप्रेस करता है भाई, ये शोरो को। एक्सक्लेम्ड क्लेम्ड विद शोरो, एक्सक्लेम्ड विद शोरो, यानी कि ऐसे सेंटेंसों से क्या पता चलता है भाई, यानी कि वो अपना क्या कर रहा है, दुख प्रकट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जो अगला है भाई, मान लिया हुर्रे प्लस हुर्रे या फिर कोई वाव, हुर्रे या वाव, ठीक है ना, जैसे सैड, हुर्रे या फिर वाव, वर्ड दिया हुआ, ऐसे वर्ड से हमें किसका बोध होता है, खुशी का बोध होता है, यानी कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। देखो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक, यानी कि इस प्रकार का कॉम्बिनेशन दिया मिलेगा, तो हमको किसके साथ रिप्लेस करना, इन वर्डिंग के साथ। तीसरा है भाई, मान लिया अगर सैड प्लस के साथ ओ दिया हुआ, ओ, तो ये इसमें भाई ये हो सकता है, ये हमारे लिए एक सरप्राइज भी हो सकता है, ये हमारे लिए एक रिग्रेट का विषय भी हो, रिग्रेट का सेंटेंस भी हो सकता है, यानी कि एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या फिर रिग्रेट, इनमें से ये कुछ भी हो सकता है, वो हम सेंटेंस को देखेंगे उससे पता चलेगा। ये तीन कॉम्बिनेशन आपको मस्ट है याद करना। अगर भाई अगर सैड प्लस अलास का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो ये किसको दर्शाएगा, ये हमारा एक्सक्लेम्ड विद शोरो को दर्शाएगा। और अगर सैड प्लस हुरे दिया हुआ है तो प्लस या वाव दिया हुआ है तो ये हमारा एक्सक्लेम्ड विद जॉय को दर्शाएगा। या फिर सैड प्लस में ओ दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये हमारा किसको दर्शाएगा, ये हमारा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या रिग्रेट को दिखाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं बोलता हूं शी सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच, ठीक है ना भाई, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इसको मेरे को किस में चेंज करना, इनडायरेक्ट में। मैंने बताया था सैड अगर हुरे, सैड प्लस क्या नाम है, इसका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है सैड हुरे, तो ये हमारा किसका प्रतीक होगा, ये हमारा खुशी का, ठीक है ना भाई। हमने मैच को जीत लिया है, तो इसको मैं कैसे चेंज करूंगा, सी सैड, सॉरी ये नहीं, इसको तो रिप्लेस करना किसके साथ, इसके साथ, सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दे हैड वन द मैच, दे सेंटेंस तो वही, प्रोसीजर तो सेंटेंस का तो वही रहने वाला है, ठीक है ना, ये वर्डिंग चेंज होगी। सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दे हैड वन द मैच, दे हैड वन द मैच, कुछ इस तरीके से चेंज होगा भाई हमारा कौन सा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का, ठीक है ना। इसके बाद अगला है भाई सी सेड अलास आई एम एंड डन, कुछ ऐसा बोलता वो, सी सेड अलास आई एम, सॉरी ये नहीं भाई, आई एम अनडन, यानी कि भाई ऐसे बोलता है भाई मेरे से नहीं हुआ, आई एम अनडन, ठीक है ना। तो इसका जो मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाऊंगा, तो मैंने बताया था सैड प्लस अलास, मतलब ये उसके लिए, मतलब उससे कोई काम नहीं हुआ तो भाई ये उसके लिए दुखी होने की बात है, तो एक्सक्लेम्ड विद शोरो के साथ चेंज हो जाएगा, क्या है मेरा ये सैड और अलास, ठीक है ना। देखो क्या लिखा जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड विद शोरो, यानी कि सी वाज अनडन, दैट सी वाज अनडन, भाई दैट यहां पे रह गया, सॉरी दैट,
विद जॉय दैट दे हैड अनडन, शोरो विद शोरो दैट सी वाज अनडन, सी वाज अनडन, दैट का तो प्रयोग होगा ही होगा भाई, ठीक है ना। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में सैड प्लस अलास में तो क्या होने वाला है, एक्सक्लेम्ड विद शोरो, और सैड प्लस हुर्रे प्लस वाव के साथ क्या होने वाला है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और सैड प्लस अलास के साथ क्या होने वाला है, उसके साथ होने वाला है भाई, क्या नाम है, क्या बोला मैंने, ओ, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज और रिग्रेट, ठीक है ना। इसको चेंज करके ये वाला सेंटेंस हमारा लिखा जाएगा, ठीक है ना, हुर्रे का ये वाला, और फिर उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का, दैट, और फिर उसके बाद हम देखेंगे सेंटेंस हमारा कौन सा आने वाला है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू रूल सेंटेंस को हम उसी के अंदर चेंज कर देंगे। ये था हमारा एक्सक्लामेटरी, ठीक है ना। इसके बाद हमारा लास्ट नरेशन का एक ही टॉपिक बचता है, वो है हमारा क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इसी के साथ हमारा नरेशन कंप्लीट हो जाएगा। हमारे हरियाणा में सीटी एग्जाम कह लो या फिर हरियाणा पुलिस कह लो, उस लेवल के हिसाब से, ठीक है ना। अगला कौन सा टॉपिक है हमारा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक। इसमें क्या होगा, जो हमारा सैड है उसको चेंज करना किसके अंदर, विश्ड या प्रेड के अंदर, विश्ड, विश या प्रे कह सकते हैं हम, ये तो इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म होगी, फिर विश या प्रेड के अंदर चेंज करना, के अंदर अर्थानुसार बदलना, के अंदर अर्थानुसार बदलता, अर्थानुसार बदलना है भाई। वो देखना होगा हमको सेंटेंस कैसा दिया हुआ है, ठीक है ना। विश कर रहे हैं आप, विश इच्छा कर रहे हैं, प्रे करे किसी के लिए, और इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके, इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके दैट का प्रयोग, को हटा करके हम किसका प्रयोग करेंगे, कोमाज को हटाकर दैट का प्रयोग, दैट का प्रयोग, ठीक है ना, दैट का प्रयोग। ये हमारे रूल होंगे सिर्फ किसमें, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। जैसे मैं बोलूं शी सैड मे गॉड ब्लेस यू, मैं बोलूं शी सैड मी गॉड ब्लेस यू। बाकी जो हमारे सारे के सारे रूल हैं भाई क्या सेम रहने वाले हैं। हमने जब टेंस वो हम हमारी मॉडल पढ़ रहे थे, मॉडल के बारे में कैन कोकुड में उसी प्रकार हमारा किसके अंदर चेंज होने वाला, में हमारा माइट के अंदर चेंज होने वाला। यानी कि इसका क्या बनेगा, सी प्रेड दैट, शी प्रे कर रहे हैं ना बे भगवान, गॉड ब्लेस यू, ठीक है ना। तो क्या होगा, सैड को किस में चेंज करूंगा मैं, प्रेड के अंदर, सी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हर, सॉरी ब्लेस मी, ठीक है ना। सी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ओके। ऐसे चेंज करना भाई, सेंटेंस से हिसाब लगा लेना हमको, वो प्रे कर रहा है, विश कर रहा है, ठीक है ना। अगला है दे सैड, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, दे सैड द किंग लॉन्ग लिव द किंग, यानी कि जो राजा है उसकी उम्र क्या हो, लंबी हो। तो इसके अंदर क्या आएगा भाई, दे प्रेड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग, ठीक है ना भाई। जो हमारे ऑप्टेटिव हो गए, एक्सक्लामेटरी हो गए, इसमें हमको थोड़ी बहुत सेंस दिखानी पड़ती है, सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग क्या है, सेंटेंस में वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। उस हिसाब से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को टैकल कर पाते हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप इन सारे रूलों को रटें,
आपको थ्योरेटिकल नहीं लिखना है, बल्कि आपको तो 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। और वो ऑप्शन इतने क्लोज भी नहीं देगा अकबे आप उनको पकड़ ही नहीं पाओगे। बस वहां पे ये देखना है अकबे इसमें विश की बात हो रही है, परे की बात हो रही है। बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगे, अलग से ही छटने वाले मिलेंगे एग्जाम के अंदर। जैसे पिछला पढ़ा तो उसमें देखना अल्लाह हो गया, वाव हो गया, इनसे कैसे वर्डिंग का बोध हो रहा है, शोरों का हो रहा है, खुशी का हो रहा है, ठीक है ना। ये चीजें देखनी है। बाकी ये हमारा जो टॉपिक था ये इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है ना। हमारा जो नरेशन है आज के हमारे इस रूल के साथ खत्म हो जाता है। हम जो लास्ट में हमारी वो वोकैब करते हैं, वो वाला पोर्शन देखो हमारा क्या है। भाई हमने अब इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो हमारा क्वेश्चन टैग का, और क्वेश्चन टैग के बाद जो हम अगली क्लास शुरुआत करेंगे वो हमारी डायमंड रूल की होगी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं जितना भी अब तक हमने इंग्लिश में किया वो आप साथ के साथ अच्छे से कवर कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलो भाई आज के हमारे वर्ड देखो। आज का जो हमारा पहला वर्ड है भाई बैंक। बैंक का मतलब होता है भाई किसी को पीटना। बैंक का मतलब क्या होता है, किसी को पीटना, बैंक। और उसका जो वर्ड सिनोनिमस होने वाला है वो है एक तो बीट। बीट वर्ड तो आपने पहली बार बहुत बार पढ़ा होगा। और जो अगला वर्ड है वो है बेटर। BATTER है, न कि BETTER। BATTER का मतलब क्या होता है, पीटना किसी को, ठीक है ना। ध्यान रखना इस वर्ड का भाई, ये BATTER है ना, ये बटर है और ना ये बैटर है, ठीक है ना। यानी कि जो पीटने वाला है उसमें क्या आने वाला, ए वर्ड आएगा बी के बाद। अगला जो वर्ड है वो है हमारा बार्गेन। बार्गेन वर्ड बना बार्गेनिंग से, और बार्गेनिंग का अच्छे तरीके से पता होगा क्या होगा भाई, मोल भाव करना। जब हम किसी भी शॉप पर जाते हैं तो दुकानदार के साथ जो मोल भाव करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बार्गेनिंग कर बोलते हैं, मोल भाव करना, ठीक है ना। बार्गेन आया, बार्गेनिंग आए, ठीक है ना। यानी कि क्या करना, दुकानदार के साथ डील करना, किसी के साथ भी कोई डील करना है, बार्गेनिंग करना है। यानी कि दूसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं भाई प्राइस का कम करवाना। अगला है भाई बाशफुल। बाशफुल वर्ड मेरे ख्याल से पहले भी आ चुका है, जिसका अर्थ क्या होता है भाई, संकोची, संकोच करने वाला, बोलने में, कुछ कहने में, कुछ कार्य करने में। या फिर इसका जो सिनोनिमस होने वाला साई। साई मतलब थोड़ा शर्मिंदा। अगला जो वर्ड है वो है भाई बैटल। बैटल का मतलब होता है भाई लड़ाई। बैटल का मतलब क्या होने वाला, लड़ाई। इसका जो सिनोनिमस वर्ड होगा वो क्या होगा, कम्बैट। क्या होगा, कम्बैट। कम्बैट का मतलब भी क्या होता है, लड़ाई। अगला बैकोन, यानी कि BECKON। बैकोन का मतलब होता है भाई किसी को इशारे से बुलाना, किसी को इशारे से बुलाना, ठीक है ना, यानी कि कॉल। ओके। अगला जो वर्ड है भाई बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब क्या होता है भाई, व्यवहार। बिहेवियर का मतलब क्या होता है, व्यवहार, यानी कि कंडक्ट। कंडक्ट, मिसकंडक्ट, यानी कि मिसकंडक्ट का मतलब क्या होता है भाई, अव्यवहार। अगला वर्ड है भाई बिहेव। BEHOOVE, यानी कि आवश्यक, जरूरत, निसेसरी, आवश्यक, ठीक है ना। निसेसरी की स्पेलिंग याद कर लेना भाई, ये एग्जाम में आ जाती है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। NECESSARY, ठीक है। अगला भाई बिलीफ। बिलीफ का मतलब होता है भाई किसी में विश्वास होना, किसी के में क्या होना, फेथ, ठीक है ना, बिलीफ। अगला वर्ड है भाई बेरफट। बेरफेट, BEREFT। इसका मतलब होता है भाई किसी चीज से वंचित होना, किसी चीज का अपने पास ना होना। इसका जो सिनोनिमस होने वाला वो क्या है हमारा, डेप्रेव्ड, ठीक है ना। किसी चीज से वंचित होना, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होना। अगला वर्ड है भाई बेस्टियल। बेस्टियल वर्ड का मतलब क्या था, गवार, असभ्य, गवार या फिर असभ्य, ठीक है ना। इसका जो सिनोनिमस है ये क्या है हमारा, ब्रिटिश। ब्रिटिश, BRUTISH। इसके बाद जो अगला वर्ड आता हमारा वो है बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस यानी कि जिसका मतलब क्या होता है, परोपकारी व्यक्ति, जो दूसरों का भला करता है, यानी कि काइंडनेस। क्या, काइंडनेस। दूसरा वर्ड होगा हमारा कंपैशन, यानी कि सहानुभूति भी इसका वर्ड होता है, यानी कि किसी के प्रति हमारी सहानुभूति होना। कंपैशन, कंपैशनेट, सेम वर्ड है ये, ठीक है ना। अगला वर्ड है भाई बीविल्डरमेंट, यानी कि क्या कर देना, किसी को मिसगाइड कर देना, यानी कि किसी को कंफ्यूज कर देना। क्या होने वाला इसका सिनोनिमस, कंफ्यूज करना। अगला वर्ड है भाई बीविज्ड। बीविज्ड होता है भाई मतलब किसी को मतलब मंत्रमुग्ध कर लेना, मोहित कर लेना, कैप्टिवेट, ठीक है ना, मोहित कर लेना या मंत्रमुग्ध कर लेना, मोहित कर लेना, कर लेना, या ये कह सकते किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना, ठीक है।
जो अगला वर्ड है वो है हमारा बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है बुक लवर, सॉरी बुक लवर, बुक लवर यानी कि जो पुस्तक प्रेमी हो, जिसको पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक हो, वो क्या होता है बिब्लियोफाइल। ठीक है, अगला जो वर्ड है और लास्ट वर्ड है हमारा बिफुरकेटेड। बिफुरकेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज को दो हिस्सों में काटना। बिफुरकेटेड का मतलब क्या होता है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है ना, ये था हमारा आज का वोकैब का पोर्शन। जो हमारी क्लास थी उसमें हमने नरेशन को कंप्लीट किया आज। ठीक है, और वोकैब में हम 170 तक आ चुके हैं। ठीक है, आज सीरीज थोड़ी उल्टी हो गई भी, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन टैग की अगली क्लास है वो पहले शूट हो गई थी, तो इसलिए थोड़ा सीरीज आगे पीछे हो गई। लेकिन इसका रेगुलरिटी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मतलब जो क्या है हमारी जो वर्ड हैं भाई सिनोनिमस ऐसा नहीं है भाई वो पीछे की क्लास से लिंक होते हैं, ये तो इंडिपेंडेंट होते हैं, कहीं से भी याद करना शुरू कर लो। ठीक है ना, चलो भाई हमारी आज की क्लास में इतना ही रहेगा। यहां तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।